बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बयान सामने है और अपने बयान के जरिए उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए बीजेपी जेजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार की लापरवाही से प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार एक चिंता का बड़ा कारण बन चुका है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, ये उन्होंने मांग की है और साथ ही साथ गठबंधन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है इस बढ़ते संक्रमण को लेकर के। तो कुमारी सैलजा का यहां पर बयान और अपने बयान के जरिए सीधे सीधे गठबंधन की सरकार को निशाने पर लिया है। सरकार की लापरवाही से प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, ये उनका कहना है। और क्या क्या चीजें उन्होंने कही अपने बयान के जरिए, जरा वो भी जान लेते हैं। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अपने बयानों के जरिए सीधे सीधे गठबंधन सरकार पर ठीकरा फोड़ा है बढ़ते संक्रमण को लेकर के, और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर जो है भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर आक्रामक है। आज भी कुमारी सैलजा जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे उन्हें सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों और लापरवाही के कारण हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार बेहद ही चिंता का विषय है और संक्रमण की रोकथाम के लिए जो सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके नियंत्रण में हरियाणा की जो सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और कांग्रेस ने समय समय पर जो है सरकार को चेताया है, लेकिन सरकार ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसके चलते पिछले 7 दिनों में ही हरियाणा में कोरोना के 17,500 मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 7 दिनों में 155 लोगों की मृत्यु जो है हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नए मरीज बढ़ने की दर में हरियाणा एक माह में 9वें से तीसरे स्थान पर आ गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में अभी तक कुल 2209 लोगों की मौत जो है इस संक्रमण से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में बिना तैयारियों के स्कूल खोल दिए गए, जिसके कारण 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे और 35 से ज्यादा शिक्षक जो हैं वो संक्रमित हुए। अब सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना का संक्रमण बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंच गया है। पार्टी द्वारा स्कूल खोलने के फैसले पर सरकार को चेताया गया था, लेकिन सरकार ने कांग्रेस की आवाज को अनसुना कर दिया। कुमारी सैलजा ने कहा, कोरोना महामारी की यह स्थिति प्रदेश में भयावह हालातों को बयां कर रही है। यदि समय रहते हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। वहीं लगातार यह खबरें भी आ रही हैं, कोरोना मृतकों के असली आंकड़े सरकार छुपा रही है। इस तरह के आंकड़े छुपाए जाना अत्यंत चिंता का विषय है। यह गंभीर आरोप कुमारी सैलजा ने सरकार पर लगाया है। उन्होंने आंकड़े छुपाने की जो बात की है वो काफी महत्वपूर्ण और गंभीर मानी जा सकती है। सैलजा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की असल संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तुरंत प्रभाव से ठोस कदम उठाए। पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग की जाए, जिससे कि इस महामारी को नियंत्रित किया जाए। बिल्कुल, नियंत्रित करने के लिए ये रोड मैप यहाँ पर बताया गया है और किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सकता है उसको लेकर के भी जानकारी दी और बताया है। बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर सवाल उठाए हैं गठबंधन की सरकार के कामकाज पर भी। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे सरकार को, वो उन्होंने नहीं उठाए हैं, चाहे वो स्कूल खोलने को लेकर, क्योंकि जब बच्चे संक्रमित हुए उसको लेकर हो, चाहे और तमाम दूसरे विषयों को लेकर।